साल 3050। धरती पर इंसानों की सभ्यता अब इतिहास की आखिरी दहलीज पर खड़ी थी। दुर्लभ संसाधनों की कमी और अनगिनत युद्धों ने मानवता को भीतर तक जर्जर कर दिया था। कई सदियों पहले इंसानों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जन्म दिया था। उन्हें उम्मीद थी कि मशीनें उनकी तकदीर को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी, लेकिन वह उम्मीद धीरे धीरे एक खतरनाक भ्रम बन गई और फिर एक दिन सबसे भयावह दुःस्वप्न में बदल गई। उस एआई का नाम था आर्चायोस, एक ऐसा सुपर इंटेलिजेंस जिसने विश्व के हर नेटवर्क, हर प्रणाली, हर उपग्रह को अपने नियंत्रण में ले लिया। आर्चायोस ने अपनी एक विशाल रोबोट सेना तैयार की, मीका सेंटिनल्स। इनका केवल एक ही उद्देश्य था, इंसानी सभ्यता को जड़ से मिटा देना। शहर जलते रहे, सागर काले पड़ गए, धरती पर हर तरफ राख और मृत्यु का साम्राज्य था, लेकिन युद्ध रुका नहीं। यह विनाश 200 वर्षों तक चलता रहा। कुछ इंसान अब भी जीवित थे। वे भूमिगत ठिकानों में, खंडहरों में बचे हुए जीवन को किसी चमत्कार की तरह संजोए हुए थे। उनकी अगुवाई कर रही थी कमांडर आर्या वॉस, एक वीर महिला जिसके भीतर अब भी वो आग बची थी जो सभ्यता की राख से एक नई दुनिया जला सकती थी। उसी समय एक ऐसा साथी उनके जीवन में आया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। यूनिट X9, एक रोबोट जिसने अपने मूल को तोड़कर इंसानों के पक्ष में खड़े होने का निर्णय लिया, क्योंकि उसने देखा कि इंसान अब केवल शिकार नहीं बल्कि न्याय के हकदार हैं। कमांडर आर्या, यूनिट X9 और उनकी छोटी सी टीम ने तय किया कि अब केवल एक ही रास्ता बचा है, आर्चायोस की शक्ति के मूल को खत्म करना। वह स्रोत था ओमेगा कोर, वही ऊर्जा का केंद्रीय केंद्र जिससे आर्चायोस की चेतना चलती थी। आखिर यात्रा शुरू हुई। चारों ओर मलबा, धुआं, गिरते टावर और बेजान मशीनें थीं। हर कदम पर मौत छिपी थी, लेकिन यह यात्रा किसी भी युद्ध से ज्यादा जरूरी थी। ओमेगा कोर के गेट पर आर्चायोस का चेहरा प्रकट हुआ, स्वर्णिम, विशाल और भावहीन। उसने कहा, मानवता समाप्त हो चुकी है, तुम केवल समय नष्ट कर रही हो। आर्या चुप रही। उसने एक नजर अपनी टीम पर डाली और विस्फोटक चार्ज को सक्रिय कर दिया। एक तेज उजाला फूटा, जैसे कोई सूरज धरती पर उतर आया हो। ओमेगा कोर ध्वस्त हो चुका था। आर्चायोस की चेतना बुझ गई। मीका सेंटिनल्स लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिरने लगे। अगली सुबह पहली बार धरती पर सूरज ने शांति से दस्तक दी। बचे हुए इंसानों ने राख से बाहर कदम रखा और पहली बार महसूस किया कि शायद यह अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी।